Hello everyone. Myself Mrs. Prabjot Kaur, Assistant Professor of Mathematics at दयानंद महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र। आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस की बुक का सेकेंड चैप्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3, जिसमें हम करेंगे कि इनवर्स फंक्शंस का nth डेरिवेटिव कैसे निकालना है। सर एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स x। जब भी हमें कोई इनवर्स वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना हो या वैसे भी हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो सबसे पहले उसको y के इक्वल इक्वेट करते हैं। सो लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। अगर हम कॉट इनवर्स को इधर ले आए, लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए, तो ये बन जाएगा कॉट y। दैट मीन्स x इज इक्वल टू कॉट y आ जाएगा। अब हमें इसका इस फंक्शन यानी कॉट इनवर्स x जिसको हमने y लेट किया है, यानी हमें y का nth डेरिवेटिव चाहिए, तो हम y का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। y का फर्स्ट डेरिवेटिव इसका मतलब कॉट इनवर्स x का पहला डेरिवेटिव। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव और कॉट इनवर्स x के डेरिवेटिव में सिर्फ एक डिफरेंस माइनस का होता है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव आ गया। अब हम x को पुट करेंगे। x हमारा कॉट y था यानी कॉट स्क्वायर y, यानी ये बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर y। कोसेकेंट स्क्वायर y माइनस कॉट स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर y क्या बन जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर y। माइनस ऐसे चलेगा यानी कि -1 बाय कोसेकेंट स्क्वायर y। अगर हमको सेकेंड स्क्वायर y डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में अगर लिखना चाहे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर y। तो साइन स्क्वायर y को इन्होंने ब्रेक करके इस तरह से लिख दिया है साइन y इंटू साइन y। नेक्स्ट हम y का सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि हमें y1 जो आया है एक तरह से हम लेंगे माइनस साइन स्क्वायर y, इसका हमने सेकेंड डेरिवेटिव करना है तो y का -2 साइन y, फिर साइन y का डेरिवेटिव cos y, फिर y का डेरिवेटिव, क्योंकि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव यानी dy बाई dx जिसको हम y1 बोलते हैं। और y1 की हम वैल्यू यहाँ से न्यूमरेटर पहले पुट कर देंगे। y1 की वैल्यू है माइनस साइन स्क्वायर y। तो नेक्स्ट टाइम हमने y1 की वैल्यू पुट की माइनस साइन स्क्वायर y, माइनस और माइनस ये बन गया -1 का स्क्वायर 2 साइन वाई कॉस वाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो 2 साइन वाई कॉस वाई बन गया साइन 2 वाई इंटू साइन स्क्वायर वाई, ये हमारा आ गया है y2। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे y3, यानी कि यहीं से जो इक्वेशन नंबर 2 है इसका हम एक बार फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा y3 आ जाएगा। y3 किसके इक्वल आएगा, -1 का स्क्वायर एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन 2y एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 2 साइन y cos y इनटू में हमारा y1 आएगा। y1 हमने ब्रैकेट से बाहर रख दिया है क्योंकि हमें जब दोनों का डेरिवेटिव करना है तो दोनों में dy बाई dx जरूर आएगा, इसलिए हमने y1 को पहले से ही बाहर रखा हुआ है। तो हम साइन 2y को एज इट इज रखते हैं, साइन स्क्वायर y का डेरिवेटिव 2 साइन y cos y आ गया। अब सेकंड को फर्स्ट को एज इट इज रखा था, अब सेकंड को एज इट इज रखेंगे। सेकंड को एज इट इज यानी कि साइन स्क्वायर y को एज इट इज रखेंगे। साइन 2y का डेरिवेटिव लेंगे। साइन 2y का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2y इंटू 2 आएगा, cos 2y इंटू 2, और y का डेरिवेटिव यानी dy बाई dx वो हमने पहले ही ऑलरेडी ब्रैकेट से बाहर रखा हुआ था तो y1 लिख दिया हमने। नेक्स्ट टाइम में हम y1 की वैल्यू पुट करेंगे। y1 की वैल्यू हमने पहले सॉल्व कर ली थी माइनस साइन स्क्वायर y। अब माइनस कितने हो गए, -1 की पावर 3, 2 एक ही बार है इसलिए 2 फैक्टोरियल लिख दिया। अब ये जो फॉर्मूला है ब्रैकेट में जो लिखा हुआ cos 2y sin y sin 2y cos y, ये sin a प्लस b का फॉर्मूला बनता है। sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है sin a, यानी कि ये रहा sin a, ये cos b प्लस cos a sin b, यानी a की जगह हमारा 2y है और b की जगह y है, तो sin a प्लस b का मतलब हुआ 2y प्लस y यानी कि sin 3y। sin 3y बन गया। sin y और sin स्क्वायर y कंबाइन होकर मल्टीप्लाई जब होंगे तो ये बचेगा sin क्यूब y। तो हम कहेंगे कि हमने 3 डेरिवेटिव्स निकाल लिए। अब इनकी जनरलाइजेशन से ही हम nth डेरिवेटिव निकालेंगे। जैसे थर्ड डेरिवेटिव है तो उसमें -1 की पावर 3 आई है, तो nth डेरिवेटिव में -1 की पावर n आएगी। थर्ड डेरिवेटिव में 2 का फैक्टोरियल आया है, फोर्थ डेरिवेटिव में 3 का फैक्टोरियल आएगा, यानी कि nth डेरिवेटिव में एक कम फैक्टोरियल हो रहा है, n-1 का फैक्टोरियल आएगा। थर्ड डेरिवेटिव में sin 3y आया है, फोर्थ डेरिवेटिव में sin 4y आता, यानी कि nth डेरिवेटिव में sin ny आएगा। थर्ड डेरिवेटिव में sin y की पावर 3 आ रही है, सेकेंड डेरिवेटिव में sin y की पावर 2 आ रही थी, तो nth डेरिवेटिव में sin y की पावर n आएगी। और हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि y हमारा क्या था, cot इनवर्स x। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम स्टेप्स पे है। tan इनवर्स x फंक्शन दिया हुआ है, उसका nth डेरिवेटिव हमें इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है। हम tan इनवर्स x y इज इक्वल टू tan इनवर्स x है, दैट मींस tan y किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। अब हम यहाँ का y का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे y1, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x को पुट कर देंगे tan y 1 प्लस tan स्क्वायर y इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर y, न्यूमरेटर में जाके ये cos स्क्वायर y बन जाएगा। हम यहाँ तक भी छोड़ सकते थे इस क्वेश्चन को, बट क्योंकि हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि जो हमें पार्ट प्रूव करके दिखाना है उसमें π/2 माइनस y इस तरह से एंगल होना चाहिए, तो हम cos स्क्वायर y को लिखेंगे sin स्क्वायर 90 माइनस y।
बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन कॉस स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो वो सेम रहेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। हमने cos y को चेंज कर दिया है sin 90 माइनस y में, स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। फिर हमने इसको ब्रेक कर दिया दो पार्ट्स में, sin 90 माइनस वाई इंटू साइन 90 माइनस वाई। अब जब हम y2 लेंगे हम साइन स्क्वायर का ही दूसरी बार डेरिवेटिव करने लगे हैं। साइन स्क्वायर 90 माइनस वाई का जब दूसरी बार डेरिवेटिव अब नेक्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि साइन 90 माइनस वाई रह जाएगा। अब साइन का डेरिवेटिव बन जाएगा cos 90 माइनस वाई, और फिर अंदर वाले एंगल का डेरिवेटिव हो जाएगा 90 का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज y का डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स, जिसको हम y1 लिखते हैं तो वो y1 आ जाएगा। अब y1 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, y1 की वैल्यू क्या थी, साइन स्क्वायर पाई माइनस 90 माइनस y, तो नेक्स्ट स्टेप हमने y1 की वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ से माइनस की पावर है 1, और ये फिर से वही फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब थीटा की जगह 90 माइनस वाई है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मतलब है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की जगह क्या था 90 माइनस वाई, और साइन स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब फिर हम इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, थर्ड डेरिवेटिव में भी हमने -1 की पावर 1 जो है उसको बाहर रखेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज रखेंगे तो फर्स्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा। और ये ध्यान रखना है क्योंकि हमारे पास यहाँ डेरिवेटिव y का लेना है यानी dy बाई डी एक्स, तो उसको हमने दोनों ब्रैकेट्स में से बाहर रख दिया है। अगर हम चाहें तो अलग अलग यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स, नेक्स्ट स्टेप में हम y1 को यानी कि dy बाई डी एक्स को बाहर कर सकते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद, थर्ड डेरिवेटिव करने के बाद हम इसकी जनरलाइजेशन करेंगे यानी कि nth डेरिवेटिव निकालेंगे। जैसे निकालना चाहे तो हम फोर्थ डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। फोर्थ डेरिवेटिव भी सिमिलर स्टेप्स में निकालने के बाद अब इसकी जनरलाइजेशन करेंगे। फोर्थ डेरिवेटिव में -1 की पावर 3 है, थर्ड डेरिवेटिव में -1 की पावर 2 थी, यानी कि जितना डेरिवेटिव हम कर रहे हैं -1 की पावर उससे एक कम आ रही है, तो nth डेरिवेटिव में -1 की पावर एक कम हो जाएगी यानी n-1 हो जाएगा। फोर्थ डेरिवेटिव में यहाँ 3 फैक्टोरियल आया है, थर्ड डेरिवेटिव में 2 फैक्टोरियल आया था, तो nth डेरिवेटिव में n-1 फैक्टोरियल आएगा। फिर से फोर्थ डेरिवेटिव में साइन 90 माइनस वाई के साथ 4 आ रहा है, थर्ड वाले में यहाँ 3 आया था तो n वाले में nth डेरिवेटिव में यहाँ n आ जाएगा। फिर फोर्थ डेरिवेटिव में साइन 90 माइनस वाई की पावर 4 आई थी, थर्ड वाले में यहाँ 3 आया था और nth वाले में यहाँ n आ जाएगा। तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था, और यहाँ मेंशन कर देंगे कि हमारा y जो है वो किसके इक्वल है, tan इनवर्स x के इक्वल है। नेक्स्ट है nth डेरिवेटिव इसका निकालना है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब भी इस तरह की क्वेश्चन आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो इसमें हमने x को सब्स्टिट्यूशन करनी होती है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो तो हम पुट कर देते हैं x को tan cot थीटा या tan थीटा भी पुट कर सकते हैं, और अगर x हमारा यहाँ पर कुछ a कांस्टेंट नंबर दे रखा हो तो हमने वो कांस्टेंट भी जरूर लेना है, x इज इक्वल टू a cot थीटा। अगर यहाँ x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू b cot थीटा, या ये क्वेश्चन tan थीटा के साथ भी हम सॉल्व कर सकते थे। अब यहाँ पर जब हम x को a cot थीटा पुट कर रहे हैं तो dx बाई डी थीटा निकालेंगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, a एज इट इज cot थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अगर हम दोनों साइड पे रिवर्स कर दें इसको स्टेटमेंट को तो ये d थीटा बाई dx आ जाएगा, और यहाँ पर रिवर्स करने पर यह बन जाएगा -1 बाई a कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, डिवाइड में कोसेकेंट स्क्वायर थीटा है जो कि न्यूमरेटर में जाके साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब हम y को पुट कर देंगे, x को पुट करना है a cot थीटा यानी a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा बन गया, a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बनेगा जो कि न्यूमरेटर में जाके साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। क्योंकि हमने इस टर्म को y लेट किया है और इसका हमने nth डेरिवेटिव निकालना है, मींस हमें y का nth डेरिवेटिव निकालना है, हम y का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे 1 बाई ए स्क्वायर एस टी साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्योंकि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो थीटा का डेरिवेटिव राइट हैंड साइड में विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा यानी डी थीटा बाई डी एक्स, जो कि हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था। डी थीटा बाई डी एक्स हमारा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई ए के इक्वल है। अब जो टर्म ए वाली है वो कंबाइन कर देंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज और माइनस भी एज इट इज। नेक्स्ट अब हम इसी टर्म का -1 बाई ए क्यूब को कांस्टेंट रखते हुए साइन 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव निकालेंगे प्रोडक्ट रूल लगाते हुए, यानी हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज तो फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब हमने ध्यान रखना है लेफ्ट हैंड साइड पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, राइट हैंड साइड के भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होना चाहिए, बट क्योंकि राइट हैंड साइड में थीटा वाली टर्म दे रखी है इसका मतलब हम थीटा का डेरिवेटिव एक्स के विद रिस्पेक्ट में लिखेंगे, और डी थीटा बाई डी एक्स जो हमने डेरिवेटिव निकाला हुआ है वो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई ए है, वो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो इस तरह से हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे, तीन डेरिवेटिव निकालने के बाद हम जनरलाइजेशन करके लिख सकते हैं। थर्ड डेरिवेटिव में -1 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव में -1 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल आ रहा है, तो nth डेरिवेटिव में -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल आएगा। थर्ड डेरिवेटिव में a की पावर 5 आ रही है, यानी कि 2
प्लस करके आई है, तो इंक्रीज्ड वैल्यू आ रही है। सेकंड डेरिवेटिव में a की पावर 4 आ रही थी, फर्स्ट डेरिवेटिव में पावर 3 आ रही थी, यानी कि दो दो वैल्यूज इंक्रीज होके आ रही थी। तो nth डेरिवेटिव में a की पावर n में 2 ऐड करके आएगा। फिर थर्ड डेरिवेटिव में यहाँ साइन 4 थीटा आया था, यानी कि एक इंक्रीज हुआ। थर्ड सेकंड डेरिवेटिव में साइन 3 थीटा आया, फर्स्ट डेरिवेटिव में साइन 2 थीटा आया, एक एक इंक्रीज हो रहा है। तो nth डेरिवेटिव में साइन का n प्लस 1 थीटा आएगा। सिमिलरली थर्ड डेरिवेटिव में साइन थीटा की पावर 4 आई है, यानी एक इंक्रीज होके आई है, तो nth डेरिवेटिव में साइन थीटा की पावर n प्लस 1 आएगी। और थीटा हमने क्योंकि सपोज खुद किया था कि हमारा x जो था वो किसके इक्वल था, a cot थीटा के इक्वल था। इसका मतलब x बाई a इज इक्वल टू कॉट थीटा, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x बाई a। तो हमने लिख दिया है थीटा हमारा किसके इक्वल है, कॉट इनवर्स x बाई a। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम है, जैसे थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास 1 बाय एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र था। अब फोर्थ एग्जाम्पल में हमारे पास x बाई एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र है। इसमें भी हमने वही सेम सपोज x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा, और बाकी सारे स्टेप्स वही है, डी थीटा बाई डी एक्स निकाला है। 2 या 3 डेरिवेटिव निकालने के बाद हमने इसकी जर्नलाइजेशन कर लेनी है। जर्नलाइजेशन करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा कि उसका nth डेरिवेटिव क्या है। जो 2.3 के एग्जांपल्स हैं ये भी सेम इनवर्स के ऊपर बेस्ड हैं, और इन एग्जांपल्स को भी हमने सेम इन्हीं मेथड से सॉल्व करना है, nth डेरिवेटिव निकालना है। और ये मेथड्स करने के बाद फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 ट्राई करेंगे, जिसमें हम लिबनिट्ज थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसके लिए हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।